दोस्तों आखिर गरीब क्यों होता जा रहा है अमीर और अमीर। कभी आपने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों है कि गरीब दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है, अमीर और ज़्यादा अमीर। और दुनिया जितनी तेज़ी से बढ़ी कि आप भी दुनिया के साथ तेज़ी से बढ़ रहे हो कि आप वहीं स्टॉप हो चुके हो, आपकी सैलरी वहीं स्टॉप हो चुकी है। आपकी सैलरी रुक चुकी है और आप लाखों कमाने के बाद भी कुछ भी सेव नहीं कर पा रहे हो और आप एक कर्जे के जाल में फँसते चले। तो दोस्तों आज वीडियो में आपको 3 ऐसी गलतियाँ बताऊँगी, मनी मिस्टेक बताऊँगी जिस वज़ह से गरीब और गरीब बनता जा रहा है और अमीर। और उस गलती का निवारण यानी कि हल भी बताऊँगी कैसे आप उस चीज़ से बाहर निकल सकते हो और उस गलती को बंद भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है कि 3 ऐसी गलतियाँ जो आपको गरीब बनाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इस चैनल में आप लोगों को मोटिवेशनल वीडियो और प्रेरणा और फाइनेंस एजुकेशन के ऊपर वीडियो बताई जाती है कि कैसे आप खुद को गरीबी से बाहर निकाल सकते हो और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर। दोस्तों सबसे पहले जो गलती है वो आपकी ये है कि आपको अपने पैसे का मालूम ही नहीं है कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है, यानी कि अपने खर्चों पे आपकी नज़र ही नहीं है, आपकी जो इनकम है वो आ रही है उसका आपको कुछ मालूम ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है। यानी कि खर्चों का कोई अंदाज़ा ना होना, इनकम का कोई पता ना होना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आपको मालूम ही नहीं कि आपका पैसा जा किधर रहा है। आप महीने के कमा तो हज़ार रहे हो, लाखों रहे हो, पर आपको मालूम ही नहीं कि आपका पैसा गया कहाँ। तो उसमें 2-4 गलतियाँ आपकी ये होती है कि आप क्या करते हैं कि जैसे सैलरी आए, ऑनलाइन जो आपके रोज़मर्रा के खर्चे हैं ना, वही आपने इतने कर दिए हैं कि आपके पैसे बच ही नहीं रहे, आपको मालूम ही नहीं चल रहा कि आपके पैसे जा कहाँ रहे हैं। आप जैसे सैलरी आते हैं, कभी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, ऑनलाइन ऑर्डर मंगा रहे हो और जो आपका क्रेडिट कार्ड का स्वाइप करने का जो आदत है ना, जो ये आपकी उँगलियाँ हैं ना, जो मचलती रहती है कि कैसे कौन से ऑर्डर में क्लिक करूँ और कौन-सा ऑर्डर मँगाऊँ, तो उसको आप ये करते हो कि रोज़मर्रा खर्चे के लिए क्रेडिट कार्ड और फ़ोन पे, गूगल पे यूज़ कर रहे हो और आपको मालूम नहीं कि एक दिन में आपने कितना दे दिया। यहाँ तक कि आप ये देखते भी नहीं हो कि आपने एक दिन में कितना बिल पे किया, ये भी आप नहीं देखते हो। और उससे होता क्या है कि आप एक जाल में फँस जाते हो और इससे बाहर भी नहीं निकल पाते हो और जो आपके रोज़मर्रा के खर्चे हैं, उसमें ही आपका सारा पैसा खत्म हो जाता है और इन्वेस्ट और बचाने के बारे में तो आप सोच ही नहीं पाते हो। तो ये सबसे बड़ी कोई नॉलेज नहीं है, आपने पैसे कैसे यूज़ करना है उसका नॉलेज नहीं है और ना ही आपको ये मालूम है कि आपका पैसा गया किधर। यानी कि आपने कितना खर्चा कहाँ किया, क्या खर्चा किया आपको मालूम ही नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी जो आपको गरीब बनाती है। जो लोग भी ये गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दें कि हाँ, मैं ये गलती कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप इस गलती से बाहर कैसे निकले? तो इस गलती से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस गलती से बाहर निकलें, ये गलती दोबारा ना करें ताकि जो आप पैसे बचा सकें तो आपको करना है कि आपको सिंपल एक डायरी और पेन लेना है और हर महीने का अपना खर्चा लिखना है। आप जितने भी पैसे एक दिन में खर्च करते हो, यूज़ करते हो, उतना डायरी पे लिखते जाना है और देखना है कि 1 महीने में आपने कितना खर्च किया। जब आपके सामने एक डाटा होगा और आप जान पाओगे कि हमारा पैसा यहाँ गया है, तो शायद जो उसमें से कोई वेस्ट खर्चा हो या फिज़ूल खर्चा हो, उसे आप स्टॉप कर दो और उस पैसे को आप सेव भी कर सकते हो और इन्वेस्ट भी कर सकते हो। तो नंबर 2 गलती जो आप लोग करते हो कि तुरंत की खुशी के लिए लोन लेना या कर्ज लेना। अभी आपका मन हुआ कि आपको कहीं बाहर में घूमने जाना है और आपने किसी से पैसे ले लिए, भई 10,000 ले लिए, 20,000 रुपए ले लिए और घूम के आ गए। अभी आपका मन हुआ कि अब हमें कुछ खरीदना है, स्कूटी लेनी है, ब्रांडेड कपड़े लेने हैं, आपने उसके लिए लोन ले लिया, कर्ज ले लिया और ले लिया। तो ये तुरंत वाली खुशी है ना, यही आपको कर्ज में डालती है। सबसे जो आपकी गरीबी का कारण है ना, वो ये तुरंत वाली ही खुशी है। ये तुरंत की खुशी सिर्फ़ 2 मिनट की होती है, पर आपका पूरा जीवन बर्बाद कर देती है। क्योंकि दिखावे के चक्कर में, क्योंकि लोगों को दिखाना है ना कि भई तुम घूमने गए हैं तो हम भी जाएँगे, चाहे हमें कर्जा लेना पड़े। तुमने बर्थडे पार्टी धूम-धाम से की है तो हम भी तुम मनाए तो हम भी बर्थडे अच्छे से मनाएँगे, चाहे हमें कर्ज लेके ही मनाना पड़े। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है गरीब का और गरीब होने का, तो एक ही है, दिखावा और तुरंत की खुशी के पीछे भागना। तभी जो-जो लोग ऐसे कर रहे हैं ना कि दूसरों को दिखाने के चक्कर में आप नए कपड़े खरीद रहे हो, कार खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, वो भी लोन पे, कर्ज में उठा के, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ज़िंदगी बर्बाद है आपकी क्योंकि आप अपने आने वाले पैसे को आज ही खत्म करें, यानी कि भविष्य को आपने वर्तमान में ही खत्म कर लिया और खुद को बाँध दिया 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए ईएमआई में, यानी कि अपने 3-4 साल आपने बर्बाद कर दिए लोन में। तो जो मेरे ऐसे भाई-बहन हैं, वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि भारत में आज से ज़्यादा लोग ऐसे ही हैं, जिनको सिर्फ़ दिखावे की चुल रहती लगी 24 घंटे कि इसने किया है, मैं भी करूँगा, इसने कैसे किया, मैं भी करूँगा। लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, सब ऐसी है। जो भी मेरे भाई-बहन ऐसे हैं, जिनके अंदर ये चुल मची रहती है कि दूसरों को देख के मुझे भी करना है, तो मुझे कमेंट करके बता दें। तो अब इससे बाहर निकलने का जो तरीका, वो एक ही सिंपल तरीका है कि जब भी आपके मन में कोई चुल उठे ना कि
इसने किया है। तो सबसे पहले एक काम करना है, 2 दिन रुक जाना है, उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से सोचना है और देखना है कि क्या वो सही है। अगर आप 2 दिन रुक जाते हो ना वो सब करने से, खुद को सिर्फ़ 2 दिन रोक लेते हो ना वो सब करने से, तो तीसरे दिन आपका मन खुद ही हट हो जाएगा और आपको लगेगा नहीं यार इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मुझे लग रहा था, इतना ज़रूरी नहीं है जितना मुझे लग रहा था और आप उस चीज़ को नहीं करोगे तो आपकी जो ये जब 2 पल की खुशी है ना, इससे आप बच जाओगे और आप गरीबी रेखा से बाहर निकल जाओगे, यानी कि खुद को गरीबी की तरफ नहीं डालोगे। नंबर 3 जो आपकी गलती है या मिस्टेक है वो सबसे बड़ी ये है कि आप खुद पे इन्वेस्ट नहीं करते हो और आपको लगता है कि मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं आता और मुझे सब कुछ आता है, चाहे उसे आता कुछ भी नहीं हो, ठीक है? तो होता क्या है कि जब आप कहीं जॉब पे लग जाते हो 12वीं के पास या कोर्स करने के बाद, तो आपको लगता है कि अब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत पढ़ लिया है, मैंने पूरी दुनिया जान ली है। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपके फ़ोन में जो ऐप है ना, वो भी अपडेट होती है हर 2 महीने में, हर 3 महीने में ऑप्शन आता है ना कि अपडेट कीजिए। तो भई तुम तो इंसान हो, तुम अपडेट क्यों नहीं हो रहे? तुम क्यों खुद को स्टॉप कर दिया है वहीं तक? जानकारी एक ऐसी चीज़ है, जो आपको ज़ीरो से लाखों तक कमा के दे सकती है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है, वो खुद पे किया गया इन्वेस्टमेंट होता है और आप लोग करते क्या हो कि आप लोग सोचते हो कि अब तो खत्म हो गया सब कुछ, अब तो मैं अच्छे से कमा रहा हूँ, 1 लाख कमा रहा हूँ, 2 लाख कमा रहा हूँ, अब मुझे सीखने की क्या ज़रूरत नहीं। समय के साथ-साथ हर चीज़ की जानकारी लेना ज़रूरी होता है और जो नहीं लेता है, वही पीछे रह जाता है और गरीब इस इस वजह से गरीब ना और गरीब होता चला जाता है। अब अब होता क्या आपकी ड्यूटी जनरल ड्यूटी है 5 बजे तक तो आप करते क्या हो 5 बजे के बाद घर आते हो, टीवी देख रहे हो, न्यूज़ सुन रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, यानी कि थोड़ा मोहल्ले में घूम रहे हो और आप अपना जो टाइम है ना फालतू वेस्ट करते हो। तो उससे ये होता है कि आप और गरीब बनते चले जाते हो क्योंकि जो आज का टाइम है टेक्नोलॉजी का टाइम है और हर चीज़ में परिवर्तन होता है। अगर आप दोस्तों आपको करना है क्या आपको 24 घंटे में से 1 घंटा खुद को देना है, खुद पे इन्वेस्ट करना है, स्किल सीखने में, नई-नई स्किलें सीखनी है, इनकम बनाने की, पैसे इन्वेस्ट करने की, पैसे कैसे कमाए जाते हैं उसकी और कैसे आप और बेहतर बन सकें, यानी खुद को अपडेट कैसे करते हैं। जैसे फ़ोन अपडेट होता है वैसे खुद को अपडेट करने के लिए आपको हर 1 घंटा देना पड़ेगा और स्किल सीखनी पड़ेगी। उससे ये होगा कि आप जितन अभी अगर 20 कमा रहे हो, अगर आप में थोड़ा वृद्धि हो गई, तो आप शायद 30 भी कमाने लग जाओ क्योंकि होता है ना कि जहाँ पे आप जॉब करते हो, अगर वहाँ पे कोई 10 कमा रहा है, तो कोई 20 भी कमा रहा होगा और कोई 30 भी कमा रहा है। अगर आपको आज के टाइम में आगे जाना है, तो आप दोस्तों आज के टाइम में अगर आपको अपडेट होना है, तो अगर कोई 50 कमा रहा है, तो आपको वो उस उतना अपग्रेड होना है कि आप भी 50 कमा सकें। जब तक आप खुद को अपडेट नहीं करोगे, खुद को कोई स्किल या कहते हैं ना, खुद पे इन्वेस्ट नहीं करोगे, तब तक आप गरीब ही रह जाओगे। गरीब आदमी करता यही है कि खुद पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, खुद में कोई पैसा वेस्ट नहीं करता, उसको लगता है कि अब मुझे कोई सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद को बेहतर बनाइए, दिन प्रतिदिन बेहतर बनाइए, क्योंकि दोस्तों होता ये है कि शिक्षा का जो बीज है ना, वो धीरे-धीरे ही बड़ा होता है। आपने कभी देखा होगा कि जानकारी का बीज अगर एक बार बो दो, तो एक ना एक दिन फल ज़रूर देता है। खुद पे किया गया जो इन्वेस्टमेंट है, वो हमें लाइफ में हमेशा फल देता है और हमेशा पॉज़िटिव ही फल देता है। आपकी कौन-सी स्किल कहाँ पे आपके काम आ जाए, आप सोच नहीं सकते। आपकी कौन-सी स्किल आपको ज़्यादा कमा के दे दे, आप सोच नहीं सकते। तो इसलिए खुद पे इन्वेस्ट करना सीखिए। अब इस जाल से कैसे बाहर निकलें, जो आपका ये जाल है, आपको करना है कि आपको सिंपल 1 घंटा अपने आप पे लगाना, खुद पे इन्वेस्ट करना, कुछ सीखने में इन्वेस्ट करना है। आज अगर बीज डालोगे, तो अगर बीज डालोगे तो 1 साल बाद, 2 साल बाद फल ज़रूर लगेंगे। फल लगेंगे ज़रूर और पॉज़िटिव ही लगेंगे, क्योंकि सीखी हुई चीज़ कभी वेस्ट नहीं जाती है और आपको आगे ही लेके जाती है। तो दोस्तों, खुद को अपडेट कीजिए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इस चैनल में आप लोगों को मोटिवेशनल वीडियो और फाइनेंस एजुकेशन के ऊपर वीडियो बताए जाते हैं कि कैसे आप खुद को गरीबी से बाहर निकाल सकते हो और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यानी कि अब मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।